सिस्टम में होती है। बहुत सारे लोगों के पास लाइसेंस होगा रिवॉल्वर का, उस रिवॉल्वर में गोली होती है। जब कभी विषम परिस्थिति में उसका इस्तेमाल करना होता है तो वो गोली जाकर के किसी को मारती है। वही गोली जो पिस्टल में रहती है। माय डियर फ्रेंड, जिस व्यक्ति को गोली लगती है वो व्यक्ति घायल हो जाता है। दम किसमें है, गोली में या पिस्टल में? दम किसमें है, गोली में या पिस्टल में? लगती क्या है, गोली या पिस्टल? पीछे आवाज नहीं जा रही है लगता है, डबल माइक लेना पड़ेगा। एक और माइक दो भैया जरा, हाथ वाला माइक दो जरा, हमारे साथ जरा इंटरेक्ट होइए। हेलो, दम किसमें है, गोली में या पिस्टल में? अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि दम पिस्टल में है, कुछ लोग कह रहे हैं दम गोली में है। लगती क्या है, गोली। अच्छा, गोली को पिस्टल से निकाल लीजिए और हाथ से उठा करके उस गोली को मारिए, चींटी भी नहीं मरेगी। दम किसमें है? और उसी गोली को पुनः पिस्टल में डाल करके मारिए, कोई बचने वाला नहीं है। दम सिस्टम में होता है। अभी जिनकी स्टोरी आप सुन रहे थे उनके साथ 20-25 लोग और खड़े थे। कुछ उसमें से डायमंड थे, कुछ बिना डायमंड बने ही लखपति हो गए। ये जितने लोगों को आपने देखा है, ये सारे लोग यहां से कोई 5 लाख, कोई 6 लाख, कोई 2 लाख, कोई 3 लाख महीने का ये जो पा रहे हैं, ये 2019 के बाद के सारे लोग हैं। क्या 2019 के पहले इन्होंने कहीं काम नहीं किया है? बिल्कुल किया हो, लेकिन इनको पिस्टल जैसा कोई सिस्टम नहीं मिल पाया था जिससे इनकी रफ्तार बढ़ सके। ये वही गोली है जिनमें क्षमता थी किसी को मारने की, किसी लक्ष्य को भेद करने की, लेकिन इनको सिस्टम नहीं मिल पाया था। जिस दिन से सेम डे का सिस्टम मिला है उस दिन से पीछे मुड़ के नहीं देखा है, लखपति पे लखपति बनते चले जा रहे हैं। दम किसमें होता है? सिस्टम में। एक मामूली सा 50 किलो का एक व्यक्ति 10,000 फीट ऊपर कई टन लोड लेकर के आसमान में 10,000 फीट ऊपर उड़ रहा होता है। एक पायलट जो एक सिस्टम को ऑपरेट कर रहा होता है, 10,000 फीट सैकड़ों लोगों को लेकर के आसमान में उड़ रहा होता है बिकॉज ऑफ सिस्टम। और उसी पायलट को बोल दिया जाए 1 टन बोरा उठा के कपारे पे लेकर चल ले हो तो ना चल रही है। उस पायलट में दम नहीं है, सिस्टम में दम है जो 10,000 फीट ऊपर भी उड़ रहा है। ऐसे ही हम सारे लोग एक पायलट जैसे हैं, हम में आप में सब में क्षमता है। एक एक व्यक्ति यहां जो बैठा हुआ है वो डायमंड बन सकता है, बशर्ते सेम डे जैसा प्लेटफॉर्म आपको मिल जाए। और आज निश्चित वो प्लेटफॉर्म आपको मिल गया है। ऊपर वाले ने हमारी आपकी मुलाकात जो कराई है उसको कुछ मंजूर है, कुछ मंजूर है। आवाज बंद,
भाई साहब डायमंड लो, टिकट बाहर लीजिए, टिकट बाहर लीजिए। हमारी आपकी जो मुलाकात हुई है वो उसको कुछ मंजूर है, ऊपर बैठा हुआ। एक डायरेक्टर होता है, पिक्चर बनाता है। जब वो पिक्चर बनाता है तो न जाने कितने कलाकार को वो ढूंढ के लाता है। इस पिक्चर के लिए कौन सा कलाकार अच्छा रहेगा, इस पिक्चर के लिए कौन सा हीरो अच्छा रहेगा, इस पिक्चर के लिए कौन सा विलेन अच्छा रहेगा, इस पिक्चर के लिए कौन सी हीरोइन अच्छी रहेगी। वो पिक्चर कौन बना रहा होता है वो डायरेक्टर को मालूम होता है वो पिक्चर कैसा बना रहा है। जब वो पिक्चर बना रहा होता है तो उसको पता होता है कि किस कलाकार की जरूरत इस पिक्चर में है। माय डियर फ्रेंड, ऊपर वाला एक और नई पिक्चर बना रहा है। वो डायरेक्टर ऊपर बैठा हुआ है। उस डायरेक्टर को मालूम है उत्तर प्रदेश के किस जिले में कौन सा कलाकार बैठा हुआ है जो सेम जैसी आर्थिक आजादी के पिक्चर के लिए ये कलाकार फिट है। उस कलाकार को ढूंढ के आज हॉल में लाके बैठाया हुआ है। उसको मालूम जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। एक बार जो आज हुआ है, जो हमारी आपकी मुलाकात हुई है, वो कारण अभी मैं बताऊंगा। उसके पीछे कोई बहुत बड़ा कारण है जो 55 लाख की आबादी में से उठा करके हम लोगों को लाया गया है। ऊपर वाले ने लाया है, नहीं तो किसी का पेट दर्द कर रहा होता ना आ पाता, किसी का सर दर्द कर रहा होता ना आता। और कोई सुबह 8 बजे से 20 बार बाथरूम का चक्कर लगा रहा होता है, जाता अंदर फिर बाहर, फिर खाली हो रहा हो, कोई अड़चन आ जाता ना आ पाते। अगर आए हैं तो मंजूर उसको है। अकबर ने कहा बीरबल से बीरबल चलो शहर पे चलते हैं। तो दोनों चलने लगे तो अचानक अकबर जब कपड़ा पहन रहे थे तो पिन से उनके उंगली में हल्की सी चुभन सी आ गई। बोले बीरबल कोई बैंडेड है क्या? बोले हाँ लगाओ। चलने लगे, गिर पड़े, रास्ते में जाए गिर पड़े। अचानक बीरबल बोल पड़े, अरे कोई बात नहीं, उठ जाइए, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अकबर और बीरबल में बड़ी ठंडी थी, तो बीरबल ने बोला यार तुम बहुत बेवकूफ आदमी हो, हम गिर गए हैं, तुम कह रहे जो होता है अच्छे के लिए होता है। बड़ी अजीब आदमी हो, तुमको जेल भेज दिए, इनको जेल भेज दिए। बीरबल अंदर चले गए। अब अकबर अकेले दूसरे दिन चले गए शेर पे। जब शिकार करने गए तो जंगल में शेर मिल गया। अब शेर इनको अटैक कर दिया, अकेले थे। जब वो जेल में जाने लगे थे बीरबल, तो जब उनको जेल में डालने लगे तो बीरबल फिर बोले एक शब्द, चलो कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो अकबर फिर उस समय गुस्सा हुए, हमें तुम फिर कह रहे हो जो तुमको जेल में भेज रहे हैं, तुम कह रहे हो जो होता है अच्छे के लिए होता है। आई गई बात चली गई। सवेरे जब ये जंगल में गए, शेर मिला, शेर अटैक किया तो अकबर को सूंघ करके छोड़ दिया। अकबर बेहोश हो गए, वो चला गया सूंघ करके। क्यों? क्योंकि इनको चोट लगी थी और शेर चोटिल पे कभी वार नहीं करता है। और वहां से कुछ आदिवासी आ रहे थे, और जब आदिवासी आ रहे थे तो इनको देखे तो आदिवासी बोले कि आज तो हम लोगों को बलि देने के लिए एक बढ़िया सा आदमी मिल गया। अकबर को उठा के टांग के ले गए सब। और जब उनको बलि देने की बारी आई, नहलाने लगे,
तो किसी ने कहा तो सबने छोड़ दिया। अकबर आके भागने लगे। मालूम वो लोग क्या बोले? बोले इसको बलि नहीं दिया जा सकता, ये खंडित है, इसको चोट लगा हुआ है। अकबर जान बची लाखों पाए। अकबर घर आ गए। बोले यार बीरबल को छोड़ दो यार। बीरबल ने कहा था जो होता अच्छे के लिए होता, अगर घायल ना होता, चोट ना लगी होती, कटी ना होती उंगली, तो आज तो। इसलिए बीरबल ने सही कहा था। बीरबल वापस बुलाए गए। जब बीरबल वापस बुलाए गए तो अकबर को एक बात याद आई। बीरबल एक बात बताओ, जब हमको चोट लगी थी तो तुमने कहा था जो होता अच्छे के लिए होता है, हम बच गए। अगर ना कटी होती तो हम तो गए थे, लेकिन तुमको जब जेल में डाले तो तुम काहे बोले जो होता अच्छे के लिए होता है? बोले हुजूर आपकी कटी थी, मेरी थोड़ी ना कटी थी। मैं साथ में जाता, शिकार करने मैं भी तो चलता, तो मैं तो रेता जाता। तो जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। माय डियर फ्रेंड, हमारी आज की मुलाकात जो है वो जो कोई ना कोई एक कारण है। एक गरीब आदमी, एक बहुत नॉर्मल आदमी, कम पढ़ा लिखा आदमी जो अंगूठा छाप था, वो एक चर्च में काम कर रहा था। चर्च में 20 साल से काम किया। एक ऐसी व्यक्ति की कहानी बता रहा हूं जिसको आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, बहुत सारे लोग जानते होंगे आप में से। मैं कहानी बताता हूं। उसमें क्या हुआ, 20 साल से काम करने वाला जो व्यक्ति, एक बार रूल आया कि भाई इस चर्च में वही आदमी काम करेगा जो आदमी पढ़ा लिखा हो। और आदमी क्या था? अंगूठा था। उसकी क्या हो गई? छटनी का लेटर आ गया। पादरी ने बोला तुम यहां पे काम नहीं कर पाओगे। बोले क्यों? बोले तुम पढ़े लिखे नहीं हो, अंगूठा छापो, कंप्यूटरीकृत होने जा रहा है, पूरा कंप्यूटर बनने जा रहा है, इसलिए तुम यहां काम नहीं कर सकते। बोला मालिक ये बताइए, अब मैंने पूरी जिंदगी यहाँ पे दिया है, मेरा क्या होगा? मेरी जिंदगी कैसे चलेगी? बोला मैं कुछ नहीं कर सकता, अब इसमें तो जो होना था तो हो गया, क्योंकि आप अंगूठा छाप हो, आपको नहीं रखा जा सकता। वो निकाल दिया गया। उसका काम क्या था? रोज चर्च में घंटा बजाने, रोज घंटा बजाता। जब वो घंटा बजाना छूट गया उसका, तो वो परिवार कैसे चलाए? परिवार चलाने के लिए उसने रोजी रोटी का सहारा पान की दुकान खोली। पान की दुकान खोली। उसी दौरान एक बड़ी अच्छी कंपनी ने अपना एक सिगरेट का एक बहुत अच्छा मॉडल लॉन्च किया। तो उसने क्या किया, उस सिगरेट कंपनी ने वहां पे उस दुकान पे डिस्प्ले लगा दिया। अब उसका पान से कम, सिगरेट से ज्यादा उसकी बेनिफिट होने लगे। तो उसने क्या किया, अपने बेटे को भी अगले चौराहे पे एक दुकान लगा दिया और पैसा कमाने लगा। अब उसके बाद तीसरे चौराहे पे गांव से भी आदमी उठा लाए और भी लड़के उठा लाए। ऐसे करते करते 300 से 400 दुकानें खोल दी, खूब पैसा कमाया। और इतना पैसा कमाया कि किसी ने उसको सलाह दिया, ऐसा सलाह दिया कि भाई आप इतना पैसा कमा रहे हो, आप क्यों ना अपनी फैक्ट्री डाल दो सिगरेट की। उसको समझ में आया और उसने फैक्ट्री डाल दी। ये कहानी आपको मालूम है किस व्यक्ति है, मैं बताऊंगा अभी आपको। वो कैसे जीवन में मोड़ आता है, कैसे व्यक्ति एक मुकाम पे जाने का उसको रास्ता मिलता है, आप जरा समझिएगा। तो उसने क्या किया, ये फैक्ट्री जब डाल दी तो बहुत पैसे वाला हो गया। जिस बैंक में उसका अकाउंट था, बैंक में इसका इतना पैसा था अकाउंट में कि अचानक बैंक को कैश की जरूरत पड़ गई। बैंक में भी जो कैश आता है वो आरबीआई से आता है। अचानक कैश की रिक्वायरमेंट पड़ गई। आप में से बहुत सारे लोग कभी कैश निकालने गए होंगे तो बैंक ने मना किया होगा, भैया आज हमारे पास कैश अवेलेबल नहीं है, आप कल ले लीजिएगा। ऐसे ही कोई बैंक में चला गया होगा और बैंक ने बोला मुझे कैश चाहिए, तो बैंक वाले ने मना किया, भैया मेरे पास कैश नहीं है। उसने कहा मेरे अकाउंट में पैसा है, मुझे कैश चाहिए। अब जब उसको मुझे कैश चाहिए, तो वहां के एक अकाउंटेंट ने मैनेजर से बोला कि हमारी आपकी समस्या का समाधान एक व्यक्ति दे सकता है। बोले कौन? वो दे सकता है जिसको हम लोग कभी एक छोटे से अकाउंट से खोल करके लाए थे और वो आज बहुत बड़ा आदमी है, मूलचंद।
बोले मूलचंद दे सकते हैं। बोले बुलाया, फोन करके बुलाया गया। बात बहुत लंबी है लेकिन मैं शॉर्ट में बताता हूं। जब फूलचंद आए वहां पे तो फूलचंद से मैनेजर ने बोला कि फूलचंद मुझे कैश की रिक्वायरमेंट है, और उन्होंने मंगवा दिया, कैश वैश खराब दे दिया मैनेजर ने। एक व्यक्ति को जरूरत थी और उसी सिगरेट कंपनी के मालिक से मांग करके दे दिया गया कैश। मैनेजर ने वाउचर पे साइन कराने के लिए फूलचंद से जब बोला कि ये आपने कैश दिया, मैं आपको कल दे दूंगा, इस पे वाउचर पे साइन कर दीजिए, तो वो व्यक्ति फूलचंद इधर उधर देखने लगा। बोले क्या चाहिए साहब? बोले कुछ नहीं, वो इंक पैड है क्या? ध्यान, इंक पैड सामने दिया। फूलचंद ने अंगूठा लगा करके, मैनेजर खड़ा हो गया। बोला आप इतने बड़े पैसे वाले हैं, आप अंगूठा छाप हैं? ध्यान से सुनिएगा इस बात को, जीवन में बड़ा मोड़ आ जाएगा अगर इसको ध्यान से सुना। मैनेजर ने पूछा फूलचंद आप इतने बड़े आदमी हैं, आप अंगूठा छाप होकर के इतने बड़े आदमी हैं, अगर आप पढ़े लिखे होते तो क्या करते? माय डियर फ्रेंड, जो पहली बार आए हैं मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि फूलचंद का आंसर क्या रहा होगा। फूलचंद ने बोला मैनेजर साहब हम अंगूठा छाप हैं इसलिए इतने बड़े आदमी हैं, अगर पढ़े लिखे होते तो हम चर्च में घंटा बजा रहे होते। पढ़े लिखे होते तो चर्च से निकाले जाते ना, निकाले जाते। जब ना निकाले जाते तो क्या कर रहे होते? घंटा बजा रहे होते। और निकाल दिए गए तो प्रयत्न किए तो अरबपति बन गए, और अरबपति बन गए तो आज आपके सामने है। माय डियर फ्रेंड, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। आज जो हमारी आपकी मुलाकात हुई है, आज हमारी आज की जो मुलाकात हुई है वो कुछ कारण है। कई कारण गुलन गुप्त खिले, कई कारण वेद में होते न पाती, कई कारण विधवा पान चबाई, कई कारण धूल उड़ावत हाथी। कोई तो कारण है जो हमारी आपकी मुलाकात हुई है माय डियर फ्रेंड। और ये कारण देखिए आपके सामने ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने जिंदगी में दर दर की ठोकरें खाई। इन्होंने न जाने कितने प्रयत्न किए, लेकिन ऐसा प्लेटफॉर्म मिला, इस प्लेटफॉर्म ने इनके परिवार की जिंदगी ही बदल दी। हो सकता है आपके जानने वाले आपको इसलिए लेके आए हो, क्या आप उस चीज को डिजर्व करते हो? आप जिस मुकाम पे, इससे ज्यादा मुकाम पे आप जा सकते हो सकता है उन्होंने ऑब्जर्व किया हो आपको। क्या आप इसी सिस्टम के लायक हैं जिसमें आप अपने परिवार की वो सारे सपने पूरे कर सकते हैं जो सपने आपने कभी देखे थे, और बेहतर कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हुए हैं जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन वो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। अगर और पैसा आ जाएगा तो समाज में भी बहुत कुछ कर सकते हैं, और पैसा किसी के लिए कम नहीं होता है। माय डियर फ्रेंड, अमिताभ बच्चन 78 साल की उम्र के हैं, आज भी उनको पैसे की कोई कमी नहीं है। 5 पुश्त बैठ करके खा सकती है, लेकिन आज भी वो अपने आप को बैठ करके दिन बिताने लायक नहीं छोड़े। आज वो सुबह उठते हैं, केबीसी फिल्म में नवरत्न ठंडा ठंडा कूल कूल कुर्ता पैजामा पहन के आज भी करते हैं। बिकाजी, मुथूट फाइनेंस, अरे कभी ड्रीम गर्ल रहने वाली हेमा मालिनी फिल्म एक्टर भी हैं, लेकिन फिर भी आज भी सांसद भी हैं, फिर भी कैंट भी, साइकिल अगरबत्ती भी। ऐसे लोग जो अपने आप को बैठना पसंद नहीं करते हैं। अंबानी परिवार छोटे से धागे से शुरू करने के बाद जाने क्या, तो कोई भी आदमी कुछ भी और कहां भी कितने भी मुकाम पे पहुंच सकता है अगर वो ठान ले तो। ठानने की जरूरत है। जिस मुकाम पे आज यहां पे आप जिस चेयर पे आप बैठे हुए, जिस हॉल में आप बैठे हुए हैं, इसी हॉल का एक पार्ट है होटल दीप पैलेस। ठानने वाला व्यक्ति कुछ भी कर सकता है माय डियर फ्रेंड, ठानना चाहे तो कुछ भी कर सकता है।
आप जरा गौर से सुनिएगा, इसी होटल का एक पार्ट है होटल दीप पैलेस। यहां के सारे एम्प्लॉई इस बात को बहुत गौर से सुनते हैं। होटल दीप पैलेस हुसैनगंज चौराहे के पास में है। बहुत सारे लोग जानते हैं, कितने लोग जानते हैं इसमें से? अच्छा, बहुत सारे लोग जानते हैं। उस होटल में एक व्यक्ति काम करता था। उस व्यक्ति ने, उसके साथ घटना घटी, गौर से सुनिएगा, उसके साथ घटना घटी। ऐसी घटना घटी, उसने जिंदगी में तूफान ला दिया। एक बार छोटी सी घटना मैं बताता हूं। जब मेरी पहली जन्मदिन बिटिया का मनाने का शुभ अवसर आया, तो अपने बच्ची का जो जन्मदिन था वो मैंने इसी होटल में मनाया था। ध्यान से सुनिएगा, मैंने अपने बेटी का पहला बर्थडे इसी होटल में मनाया था। तो जब 10 बजे रात इस होटल में मैं बर्थडे मना करके निकल रहा था, तो मैं यहीं के ऑनर से बात करने की इच्छा व्यक्त की। मैंने कहा मैं मिलना चाहता हूं। रिसेप्शन पे गया तो रिसेप्शन वालों ने बोला क्या सर कोई कमी हो गई क्या? बोले नहीं कोई कमी नहीं हो गई है, मैं मिलना चाहता हूं। तो जब मैं मिलने के लिए अंदर गया तो यहां के ऑनर बैठे हुए थे, यहां के मालिक बैठे हुए थे। मैंने कहा सर मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं, आइए सर आइए। क्या लेंगे सर? मैंने कहा कुछ नहीं लेंगे सर, प्रोग्राम अच्छा हुआ? हाँ सर बिल्कुल अच्छा हुआ। सर क्या लेंगे, ठंडा या गर्म? हमने कहा अभी तो सब कुछ खाया पिया गया है। दरअसल मैं आपको धन्यवाद देने आया हूं। हमारा एक जानने वाला व्यक्ति था, आज से 20 साल पहले आपके होटल दीप पैलेस में वेटर का काम कर रहा था। उस दौरान उससे कोई गलती हुई थी, आपने उसको एक थप्पड़ मारे थे। उस दिन उसने ठाना था इस थप्पड़ का जवाब आज हम नहीं देंगे, एक दिन हम आएंगे आपके पास जब आप खड़े होंगे और मैं बैठा होऊंगा। उसको रिकॉल हो गया, बोला कहां है, कौन है वो व्यक्ति, कहां है वो? यस बिल्कुल याद आ गया। विजिटिंग कार्ड निकाल कर दिया। मैंने कहा ये शख्स आपके सामने बैठा हुआ है माय डियर फ्रेंड। वो व्यक्ति खड़ा हो गया। मालिक खड़ा हो गया, गले लगा लिया, बोला वो सिचुएशन थी। अगर एक वेटर ठान ले कुछ करने के लिए, वो वहां से रात करके यहां पहुंच सकता है। आज मैं करोड़ों रुपए इसी होटल को पार्टी के रूप में साल में करोड़ों रुपए देता हूं। एक मामूली सा वेटर यहां तक पहुंच सकता है माय डियर फ्रेंड। ठानने से तो कोई भी आदमी नहीं पहुंच सकता है, कुछ भी कर सकता है। कुछ भी हो सकता है। ऑनेस्टी बहुत जरूरी है। एक व्यक्ति ठानता है हत्या कर देता है, एक व्यक्ति ठानता है सुसाइड कर लेता है। अरे इन सब में कुछ नहीं है। एक व्यक्ति ठानता है सृजन कर देता है। हमने ठाना था सृजन करने के लिए, विध्वंस करने के लिए नहीं। और ऐसा सृजन करने के लिए जिससे जिस दौर से हम लोग गुजरे हैं उस दौर से कोई न गुजरे, ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया जाए। हर व्यक्ति अपने अपने आप ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया जाए। आज ये प्लेटफॉर्म बना। हर व्यक्ति के जीवन में एक मौका आता है, हर व्यक्ति के जीवन में एक मौका आता है जहां पे उसको कुछ भी कर गुजरने की क्षमता उसके अंदर आ जाती है। ऐसा ही ऊपर वाले ने एक बार मौका हम लोगों को दिया, एक बार मौका आपको दे रहा है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बहुत सारे लोगों ने एक छोटा सा, चाहे किस्तों में सही, अपने परिवार के लिए एक छोटा सा प्लॉट लिया और प्लॉट लेने के बाद लोगों को बस बताना शुरू किया और केवल 2 लोगों को बताया और उन 2 लोगों ने आगे 2 लोगों को बताया और उन लोगों ने आगे 2 लोगों को बताया और उसके वजह से आज न जाने कितने लोग आज लखपति और करोड़पति बने बैठे हुए हैं, केवल 2 लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का। माय डियर फ्रेंड, इतनी बड़ी श्रृंखला आज खड़ी हो गई है कि मैं तो चलाता ही अकेला जान में मंजिल, मगर लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। पता ही नहीं कि चला कैसे 30,000 लोग हो गए, कैसे 40,000 हो जाएंगे और कैसे 2 लाख हो जाएंगे। बहुत सारे लोग पूछते हैं
हैं। मान लो 2 न जुड़ा तो मान लो हम कर लें,